गुड इवनिंग टू ऑल गाइस। क्या आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? सभी पर्सन्स को फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, इज माई वॉइस इज क्लियर टू यू? हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। इज माई वॉइस इज क्लियर? ओके ओके, वेरी नाइस। सो गाइस, जिन लोगों की ज्वाइन नहीं हो रही है ये मीटिंग, तो आप लोग यूट्यूब लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपके ग्रुप्स में आपको मिल गया है, ठीक है। एंड आज का सेशन जी बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड रहने वाला है, राइट। आज की ये ट्रेनिंग, आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत अमेजिंग रहेगा। आज का ये सेशन जो टॉक शो है वो डेफिनेटली आपको बहुत ऐसी अमेजिंग नॉलेज देगा जिससे आप फॉरएवर के बिजनेस में ग्रोथ ले सकते हैं। सो फटाफट से जिनका लिंक नहीं ज्वाइन हुआ है, आई रिपीट, यूट्यूब लिंक से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। विद इन अ मिनट मैं ये मीटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। रेडी हो जाइए, जितने भी पर्सन इस मीटिंग में आ गए हैं वीडियोज ऑन कर लो। एक्साइटमेंट के साथ, डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर आपने ये मीटिंग लगानी है। सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट की मीटिंग होगी और आपको ऐसे पर्सनालिटीज के थ्रू सुनना मिलेगा कि जो इस बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं। उनके थ्रू आपको क्या लर्निंग्स मिलेंगी, कैसे उन्होंने इस बिजनेस में सक्सेस ली, सब कुछ इन डिटेल बात करेंगे। जस्ट इन अ मिनट में ये मीटिंग स्टार्ट कर रही हूँ, सो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए एवरीवन। तो हाँ जी गाइज, मुझे एक बार चैट बॉक्स पे पता फटाफट से इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरी वॉइस एंड मेरी वीडियो आप सभी तक क्लियर है। इज माई वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाय एवरीवन, हाय, गुड इवनिंग टू ऑल। होपफुली जी सारे जने अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आज के इस ट्रेनिंग में, आज के इस सेशन में। बहुत ही अमेजिंग ग्रैंड सेशन होने वाला है। सो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहा टीम्स का, तो काइंडली गाइस मैंने यूट्यूब लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम थोड़ा सा डिले हो गए हैं, 10 मिनट्स लेट हो गया मीटिंग। सो वेलकम है आपका आज के इस सेशन में। होपफुली सारे जने हेल्दी होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घरों में। आज का ये सेशन विमेन्स टॉक शो, जो बिना पीपीटी के, बिना प्रेजेंटेशन के आप लोगों को, मतलब जो डेली बेसिस की ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, है ना, नॉलेज ले रहे हो, उसके साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग आज के सेशन में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, राइट। विमेन्स के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि हर वो मैसेज जो आपको हमारे गेस्ट से मिलेगा वो डेफिनेटली आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है इस बिजनेस में, ठीक है। सो आई नो बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो मुझे वेरी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आज की आपकी होस्ट। माई नेम इज सोनम एंड मैं फॉरएवर के बिजनेस में, जिस बिजनेस को आप समझ रहे हो, जिस बिजनेस को आपने ज्वाइन कर लिया है, मुझे इस बिजनेस में स्टार्टिंग करे हुए 3 इयर्स हो गए हैं। 3 साल से फॉरएवर का बिजनेस मैं कर रही हूँ। एंड राइट नाउ ऑन अ मैनेजर लेवल में काम कर रही हूँ, जो बहुत सारे लोगों का ड्रीम लेवल बोला जाता है। सो यहाँ तक आने की मेरी जर्नी कैसे रही, मैंने कैसे कैसे स्टार्टिंग करी, मैं अपने बारे में बहुत ब्रीफ में बताऊंगी, बिकॉज आज का जो सेशन है वो हमारे जो गेस्ट हैं उनके बेसिस पे आपको मैं सारी नॉलेज दूंगी इस बिजनेस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये बिजनेस बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। गाइज जितने भी एएस हैं काइंडली वो यूट्यूब पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कुछ गेस्ट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। इफ पॉसिबल तो प्लीज आप लोग यूट्यूब पे ज्वाइन कर ले। मेरी वॉइस क्लियर है ना? कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं, फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बताओ मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से बताओ। यस, क्लियर। ओके। सो आई वाज सेइंग कि देखिए, मुझे इस बिजनेस में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मुझे 3 साल हो गए हैं, ठीक है। बहुत सारी इस मीटिंग में लड़कियां हैं जो स्टूडेंट लाइफ में फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट करती हैं। सो मैंने ये बिजनेस जी 3 साल पहले स्टार्ट किया था। बीइंग अ स्टूडेंट आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, ठीक है। अब मेरी जर्नी सिर्फ 5 मिनट में एक्सप्लेन करूंगी, बट मेरी जर्नी सुनाने से पहले मेरी आपके सामने 3 रिक्वायरमेंट है। कौन कौन वो 3 रिक्वायरमेंट सुनेगा और उनको फॉलो करेगा? बिकॉज 3 रिक्वायरमेंट सुनेंगे, फॉलो करेंगे, आपको सारा बिजनेस समझ आ जाएगा, आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करना और इसमें अर्निंग्स करना सुपर इजी हो जाएगा, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट, मीटिंग ज्वाइन कर ली है तो अगर आपके आसपास शोर है,
आप चल फिर रहे हो, डिनर बना रहे हो, खाना खा रहे हो, मम्मी के साथ बैठे हो, पापा के साथ बैठे हो, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होके अगर आपको शोर आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा आपने साइलेंट प्लेस पे बैठना है, क्योंकि आपकी वीडियोस मैं देख सकती हूँ जिन लोगों ने ऑन करी है। नंबर 2, अगर आप इस मीटिंग में आ गए हो तो भाई ध्यान से सुन लेना, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, जो आपको क्वेश्चंस होंगे, इन द एंड में वो भी डिस्कस करेंगे। नंबर 3, मीटिंग जी लास्ट तक अटेंड करनी है, क्योंकि लास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं, मैं उनके थ्रू आपकी जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस है, वो मैं क्लियर करूंगी, बट वो लास्ट में, ठीक है। तो प्रॉपर मैं 9:30 तक का आपका टाइम लूंगी, उससे ज्यादा नहीं। 9:30 तक हमने ये मीटिंग को लास्ट तक ज्वाइन करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया था 3 साल पहले, कितने यहाँ पे इस मीटिंग में स्टूडेंट्स हैं जी? कौन कौन इस मीटिंग में स्टूडेंट है? थोड़ा गाइस चैट बॉक्स में आपने एक्साइटमेंट बना के रखनी है। जो यूट्यूब पे हैं, चैट बॉक्स पे रिप्लाई करिए कि कौन कौन यहाँ पे स्टूडेंट है। अनायता जी स्टूडेंट है, सना जी स्टूडेंट है, कशिश जी स्टूडेंट है। ओके, सो हमारे साथ बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना। अब स्टूडेंट लाइफ में ऑलमोस्ट हर लड़का हर लड़की एक ही चीज पे डिपेंड होता है, हर खर्चे के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है ना। मतलब ऑलमोस्ट अगर पहले का देखे 3 साल पहले, आज के टाइम पे तो कुछ लोग कमा भी रहे हैं। सो मैं 3 इयर्स पहले हर एक्सपेंसेस के लिए, मैं बीकॉम स्टूडेंट थी, मुझे कहीं जाना है, मुझे कुछ खरीदना है, मुझे कुछ लेना है, मैं हर खर्चे के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड थी, ठीक है। ये लाइफ चल रही थी। कॉलेज जाओ, कॉलेज से घर आओ, घर से कुछ पैसे मांगो, फिर कॉलेज जाओ, खर्च आओ, फिर घर आओ, फिर उन पैसों का हिसाब दो। अगर गलती से एक दिन में मैंने 1,000 रुपए ले लिए, तो मुझे घर आके 1,000 रुपए का हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरी एक नॉर्मल रूटीन थी, क्योंकि मैं डिपेंड लाइफ ले रही थी। अब मेरे हर किसी के माइंड में एक चीज स्टक होती है, जो मेरे माइंड में स्टक हुई थी 3 साल पहले, कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि लाइफ इतनी कॉमन हो गई थी। खुद के खर्चे उठाने के लिए 10 रुपए लेने के लिए, 100 रुपए लेने के लिए, 1,000 रुपए लेने के लिए घर वालों से मांगना पड़ता था, ठीक है। अब हर लड़के को एक दिन स्टक होता है कि भाई पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन था, जॉब करना, ठीक है, या फिर बिजनेस करना। बिजनेस के लिए लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। मैं खुद एक बिजनेस फैमिली से हूँ, तो मेरे घर वाले मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे कि मैं बिजनेस करूँ। जॉब के लिए मार्केट में आपको सिचुएशन पता है, ठीक है। तो मेरी लाइफ ना कुछ एक सिंपल सिनेरियो पे आ गई थी कि यार, कहीं ना कहीं जो मैं देख रही थी, जो मैंने अपनी मम्मा को देखा है कि यार, शुरू से वो अपने फादर पे डिपेंड, फिर मेरे फादर पे डिपेंड, है ना, फिर अपने बेटे पे डिपेंड, वो लाइफ वो गुजार रही है ना। तो मुझे ना वहां से एक चीज, अपना फ्यूचर दिखने लग गया कि अगर मैंने कुछ ना किया तो मेरी लाइफ भी आने वाले टाइम पे सेम होने वाली है। वहीं से, उसी दिन से मैंने डिसीजन बनाया कि मुझे गो विद द ट्रेंड जाना है, जो आज का ट्रेंड है, जो उस टाइम का ट्रेंड था। डिजिटल कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना है जिससे मैं एक अच्छी अर्निंग्स कर सकूं, ठीक है। देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो आप लोगों को पता चली है किसी नॉन से, किसी अननोन से। बाय चांस आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, फिर बाय चांस से, बाय चॉइस मैंने ये कंपनी को ज्वाइन किया, ठीक है। राइट नाउ वो डिसीजन मैंने उस टाइम लिया, दिमाग में एक ही सवाल था, बिजनेस कर पाऊंगी कि नहीं। बिजनेस का पता नहीं था, कभी किया नहीं था। चैलेंजेस ये आ रहे थे कि यार समझ ही नहीं आ रहा था काम क्या है, काम क्या है। पर हर चीज का सोल्यूशन मिला मुझे, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनी। उस टाइम का डिसीजन आज मुझे इस बिजनेस में मैनेजर तक ले आया, ठीक है। एक अच्छी ऐसी अर्निंग, कुछ लेना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, कहीं जाना है, जो चॉइस का है वो ले रहे हैं अपनी अर्निंग से, ठीक है, फॉरएवर की बदौलत। तो ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हुई? क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया। अब देखो, मैंने आपको ना काफी ब्रीफ में एक चीज बताई है कि ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, क्योंकि क्लैरिटी हो गई थी कि लाइफ में डिपेंड नहीं रहना। अब आप लोगों को भी क्लैरिटी तो है कि भाई कुछ बनना है जिंदगी में, अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं रहना, पापा पे डिपेंड नहीं रहना। लड़के सोचते हैं कि भाई खुद का स्टार्ट करना है, हाउस वाइफ सोचती है कि यार खुद के छोटे मोटे खर्चे खुद उठाने हैं, बट समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे करे, क्या करे, चैलेंजेस आ रहे हैं। तो वो सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके आप इस बिजनेस में कैसे ग्रोथ ले सकते हो, आज की ट्रेनिंग में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मेरी जर्नी ना थोड़ी ब्रीफ में मैंने बताई है, बिकॉज आज का सेशन, मैं आई एम अ होस्ट, और जो हमारे गेस्ट हैं, जिनको हमने स्पेशली बुलाया है, जिनसे हमने स्पेशली टाइम लिया है, उनसे सुनेंगे कि उनकी जर्नी इस बिजनेस में कैसी रही है, ठीक है। सो आई होप आपको जो मैंने अपनी मीटिंग में, जो मेरा जर्नी था, आपको समझ आया होगा कि कैसे आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ठीक है, हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, आप लोगों ने पोस्टर देखा था, आज स्पेशल विमेंस का सेशन है। सबसे पहले, ठीक है, आपकी एक्साइटमेंट में चैट बॉक्स पे पहले मुझे बताओ कौन कौन एक्साइटेड है इस मीटिंग में, अपने गेस्ट को सुनने के लिए। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बताइए कौन कौन एक्साइटेड है जी। मुझे चैट बॉक्स में ना फुल ऑन फायर दिखनी चाहिए कि आप लोग एक्साइटेड हैं। मैं चैट बॉक्स कर रही हूँ पब्लिक, आप लोगों की एक्साइटमेंट चैट बॉक्स में दिखनी चाहिए कि आर यू एक्साइटेड अपने गेस्ट को सुनने के लिए। राइट, एक्साइटेड है जी सारे जाने।
हाँ जी, एक्साइटेड हो? ओके। सो हमारे फर्स्ट गेस्ट, ठीक है, मैं उनके बारे में छोटी सी पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे जो पहले गेस्ट हैं दैट इज समीना मैम, ठीक है, समीना जी, जो एक हाउस वाइफ हैं, जो फॉरएवर के बिजनेस में सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रही हैं, जो फॉरएवर के बिजनेस से पहले एक टीचर थी, ठीक है। एक टीचर ने फॉरएवर का बिजनेस ज्वाइन किया बीइंग अ हाउसवाइफ। राइट नाउ शी इज अ हाउसवाइफ। कितनी हाउसवाइफ है जी इस मीटिंग में? मुझे चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन हाउसवाइफ है मीटिंग को ज्वाइन करके अटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब से हो, यूट्यूब पे अगर आप सुन रहे हैं तो फटाफट चैट बॉक्स पे बताइए कौन कौन हाउसवाइफ है, और किन किन को लग रहा है कि यार थोड़ी बहुत ना दिक्कतें आ रही हैं बिजनेस में, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैम कर पाऊंगी कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। मैं आपको लाइव लाइव सारी चीजें बताऊंगी कि मैम ने कैसे स्टार्ट किया, क्या उनको चीजें समझ नहीं उनको स्टार्टिंग में क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको आई, तो सारी चीजें इन डिटेल डिस्कस करेंगे। राइट, तो आपकी एक्साइटमेंट में, आपकी जो एक्साइटमेंट मुझे चैट बॉक्स में दिख रही है, तो मैं उसमें इनवाइट करना चाहती हूँ फर्स्ट हमारे जो गेस्ट हैं दैट इज समीना मैम। सो हाय मैम, क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर है? तो प्लीज आप अपनी वीडियो एंड ऑडियो ऑन कर लीजिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही है जी। हेलो। हेलो हाय, मैम, गुड इवनिंग। कैसे हो? फाइन मैम, ठीक हूँ। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपना स्पेशल टाइम दिया, हमारे गेस्ट आप बने आज के। एंड एवरी अचीवर, आज के जो सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड आपको सुनने के लिए। सो समीना जी, मेरे आपसे सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप फॉरएवर से पहले क्या करती थी और आपने फॉरएवर का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड फॉरएवर से पहले मैं टीचर थी, टीचिंग करती थी मैं। जब मैंने फॉरएवर के बारे में सुना एंड जो सो फॉरएवर के बारे में पता चला, तो पहले एज यूजुअल सबकी तरह मैंने भी घबराया, फिर जो सो डाउट किया, मैं भी सेल्फ डाउट किया कि भाई मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हाउस वाइफ हूँ मैं और थोड़ा सा हेल्थ इशू भी था। तो यही था कि भाई मैं करूंगी या नहीं करूंगी, तो कुछ होगा या नहीं होगा, ऐसा थोड़ा सा डाउट था। फिर जी। मैंने जब समझा, अच्छे से नॉलेज ली, सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, एंड जो एमएनसी कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनसे मैंने नॉलेज ली। तो उन्होंने बताया कि जो वर्क हम जाके करते हैं वो आप घर पे बैठ के अच्छे से सुकून से कर सकते हैं, बोल के बताया। फिर जी। मैंने जब 1 मंथ मार्च में मैंने स्टार्ट किया था, अप्रैल के मंथ मैंने नॉलेज ली, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली, पूरा जो सो सर्च किया। मुझे जब फॉरएवर समझ आ गया, मैंने डिसीजन बनाया एंड जॉब क्विट कर दी। एंड अभी मैं फुल टाइम फॉरएवर करती हूँ, सुपरवाइजर लेवल पे वर्क करती हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है जी, क्या बात है। तो आपने जैसे बताया कि आप फॉरएवर से पहले एक टीचर थी, राइट? तो कितने, मतलब समीना जी, आप टीचिंग लाइन में कितने टाइम से हो, कितने टाइम से थे आई मीन? 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैम मेरे को टीचिंग का। 8 साल, ऑलमोस्ट आपको 8 साल टीचिंग लाइन में हो गए। क्या इनकम पे थे आप वहां पे, क्या सैलरी थी आपकी? फर्स्ट स्टार्टिंग तो जब मैं फ्रेशर थी, एज यूजुअल जब भी हम कुछ स्टार्ट कर दे तो फ्रेशर ही रहते। तो जब जी। एक्सपीरियंस नहीं था तो 1800 से मैंने स्टार्ट किया था। फर्स्ट मंथ की जो मेरी इनकम थी, एटीन ओके। हंड्रेड थी। ओके। अ, फिर एंड में आते 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 15,000 हुई, लेकिन 8 इयर्स लगे मेरे को। 1800 से लेके 15,000 तक आने के लिए 8 इयर्स लगे। ओके, मतलब आप कह रहे हो कि 8 साल में आपने 1800 से 15,000 की जर्नी देखी, ठीक है। यस तो मैम। अभी मेरे को आप एक चीज बताओ, आपने जैसे बोला कि आप टीचिंग लाइन में थे, है ना, मतलब आप ऑलमोस्ट 15,000 पहले कमा रहे थे। तो यस। 15,000 को जब आपने टीचिंग लाइन को स्टार्ट किया, लाइक आप 8 8 साल के बाद आपने फॉरएवर का बिजनेस देखा, स्टार्ट करा, तो आपको डर नहीं लगा कि यार मैं टीचिंग लाइन छोड़ रही हूँ, फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ? कुछ रिस्क नहीं लगा कि भाई चलेगा नहीं चलेगा? एक रिस्क फैक्टर नहीं लगा आपको? रिस्क तो लेना पड़ेगा मैम, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो जॉब में ही पड़े हुए रहना पड़ेगा। अगर अपना खुद का कुछ करना है एंड अपने आप को आगे करना है, क्योंकि देखिए जॉब में तो ऐसा है कि अपन ड्रीम देखने की कोशिश भी नहीं कर सकते कि जी भाई जो बिल्कुल। आपने कुछ जॉब में आता, जो अपनी सैलरी रहती वो इतना ही रहता कि अपने खर्चे निकल गए तो बहुत बड़ी बात है। तो एग्जैक्ट। मेरी ड्रीम हमेशा से बड़े थे, मुझे ऐसा था कि बचपन से कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है एंड कुछ अलग करना है। तभी फिर मैंने डिसीजन बनाया, एंड रिस्क तो लेना पड़ेगा मैम। अगर बिजनेस करना है, कुछ बड़ा करना है, ड्रीम अपने फुलफिल करना है, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा।
एग्जैक्टली जो आपने बोला कि जैसे आपने स्टार्टिंग करी, फॉरएवर का बिजनेस देखा, स्टार्ट करा, है ना, आपने बोला कि रिस्क लिया मैंने, कि मैंने सोचा कि नहीं मुझे करना है क्योंकि बिजनेस है, जॉब से क्विट करके आपने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो सपोर्ट मिली थी फैमिली की तरफ से क्योंकि आप एक हाउस वाइफ है, तो क्या क्या थोड़े बहुत चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? नो मैम, सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं मिले। एज यूजुअल जैसा हाउस वाइफ को बोलते कि तुमको ठग लेंगे, तुमको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फ्रॉड जी हो जाएगा। 3-4 साल ही वर्क करती कंपनी, उससे ज्यादा नहीं वर्क करती। जी ऐसे बहुत सारे डाउट्स आए थे और बहुत सारे चैलेंजेस भी आए थे। जी। जी ओके, मैम। आप कह रहे हो कि ऑलमोस्ट जैसे आपने स्टार्टिंग करी तो फैमिली की सपोर्ट नहीं थी, पर माइंडसेट क्लियर था कि भाई लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि समीना जी जैसे आपने बताया एक हाउस वाइफ है, हमारे इस मीटिंग में भी बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं जो है ना अपने हस्बैंड्स पे डिपेंड होंगी या फिर कुछ कर रही होंगी, बट आपने डिसीजन लिया कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मुझे लाइफ टाइम एक इनकम सोर्स दे। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट तो एक ऐसा बिजनेस ऑटोमेटिकली है ही है जहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं है। तो समीना जी, आप आज के टाइम पे इस बिजनेस में सुपरवाइजर हैं, है ना? अभी आप फॉरएवर लाइक टीचिंग भी नहीं कर रहे हो, फॉरएवर का बिजनेस कर रहे हो, तो कैसी लाइफ आपको लग रही है? लाइक आप एक अच्छी अर्निंग कर रहे हो, मैं आपका पे आउट भी अभी दिखाती हूँ। आपकी क्या फीलिंग है जो टीचिंग लाइन में आप सुबह उठ के घर से बाहर जाना, फिर वहां स्कूल में स्ट्रगल करना, फिर घर आना, खाना बनाना, तो लाइफ वो वाली अच्छी थी कि अभी घर पे बैठ के सुबह उठ के काम करो, फिर टाइम मिले फॉरएवर करो? तो कैसी लाइफ वन है, क्या डिफरेंस आया आपका? वन वर्ड में बोलूँ तो मैम, पीसफुल लाइफ है। जो प्लीज। रहता हाँ, जो रहता था, मतलब ऐसा एक भगदड़ मची हुई रहती थी लाइफ में कि उठ जाओ, मॉर्निंग उठो, ये करो, ये करो, ये करो, फिर अपना लंच तक का पूरा प्रिपरेशन करो, घर वालों का करो, फिर जी वहां पे स्कूल में जाओ, वहां पे स्ट्रगल करो, चाहे अपनी हेल्थ खराब रहो, चाहे रात भर सो ना सो, क्या भी हम्म। करो, जॉब तो करना पड़ेगा। पर्टिकुलर टाइमिंग रहती, वो टाइमिंग पे पूरा टारगेट कंप्लीट करना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता। फिर घर से आ गए, फिर रेस्ट का भी टाइम नहीं मिलता, फिर आते ही फिर शाम के लिए पूरा करो। तो हम्म। बहुत ज्यादा एकदम ऐसी लाइफ, ऐसा दिखता था कि फास्ट फॉरवर्ड, खाली भाग रही हूँ ऐसा लगता था मैम। लेकिन अभी बहुत पीसफुल हूँ। मेरे बच्चे, खासकर मेरे जो डॉटर्स है, वो बहुत हैप्पी है मैम अभी, क्योंकि क्योंकि मैं उन, टाइम दे रही हूँ हाँ मोस्टली। हाँ, टाइम नहीं दे पा रही थी ना, अभी जो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो बहुत वो लोग बहुत खुश है मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब इन शॉर्ट अगर हम बोले कि पहले आप टीचिंग लाइन में चाहे आप पैसा कमा रहे थे, पर वहां पे आपको पैसा खर्च करने का टाइम नहीं था, आपके पास टाइम ही नहीं था अपनी फैमिली को देने के लिए, ठीक है? और कहीं ना कहीं हमारे साथ जो लाइफ टाइम हम सोचते हैं कि भाई पैसा तो कमा रहे हैं बट वो पैसा जुड़ नहीं रहा, क्योंकि वो पैसा उतना ही कम है जिसमें हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती है ना? तो अभी आप फॉरएवर के बिजनेस में ऑलमोस्ट जो हमारे पे आउट्स मैंने आपके देखे हैं कि है ना 25 से 30 हजार लाइक आपकी पर मंथ अर्निंग है, बीइंग अ सुपरवाइजर। राइट नाउ यू आर अर्निंग दिस मच इनकम। तो क्या फीलिंग है, लाइक वो 15 हजार बाहर जाके बच्चों से दूर होके लाइफ में है ना स्ट्रगल करके आप पैसा कमा रहे थे, यहाँ पे घर बैठे बैठे बच्चों के साथ साथ घर देखते देखते आप इतनी अच्छी इनकम ले रहे हो और लाइफ टाइम का बिजनेस आपको मिल गया, तो क्या फीलिंग है आपकी अभी? बॉस वाली फीलिंग है मैम। अपना बिजनेस है, अपने टाइमिंग से करो, अपना जो है सो पूरा फ्रीडम है मैम, फ्लेक्सिबिलिटी है टाइमिंग की। तो जी एकदम अच्छा ऐसा लगता है कि बस मेरा ही बिजनेस है, मैं ही करना है, और मैं जब चाहे तब कर सकती हूँ। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है मुझे कि ये टाइम पे, ये टाइम पे ये करो, ये करो। ऐसा जी। कुछ भी प्रेशर नहीं है। मेरी जब कंप्लीट मेरा रेस्ट हो जाता, सब हो जाता, वर्क हो जाता, उसके बाद ही मैं वर्क स्टार्ट करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम, एकदम वेरी फ्री एंड एकदम लाइट फील होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो समीना जी ऑलमोस्ट आपकी जो जर्नी है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यार ये ड्रीम लाइफ होती है हर हाउस वाइफ की, कि बच्चे भी देखे, पैसा भी कमाए, है ना, और टाइम फ्रीडम भी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो, और सेविंग्स भी करें, है ना? तो वो ड्रीम लाइफ आप ले जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, राइट? तो यस। आप मुझको लास्ट में एक चीज बताओ, आप क्या मैसेज देना चाहते हो हमारे पार्टिसिपेंट्स को, कि जितनी भी हाउस वाइफ है स्पेशली, वो ये बिजनेस क्यों करे? स्टार्टिंग में उनको भी चैलेंजेस आते हैं कि हस्बैंड नहीं सपोर्ट कर रहे, है ना, या फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो ताकि वो स्टार्टअप कर सके? मैं यही बोलना चाहूंगी हर हर हाउस वाइफ को, हर फीमेल को, जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि सेल्फ डाउट छोड़ देना पड़ेगा। हमको जब करना है कुछ भी तो सेल्फ डाउट छोड़ देना कि मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। जब मैं कर सकती हूँ, यानी समीना कर सकते, तो हर कोई कर सकते, और हर कोई अपनी लाइफ को बेटर एंड बेटर कर सकते। मैं यही मैसेज देना चाहूंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो थैंक यू सो मच समीना जी, जैसे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, आई एम डैम श्योर हर हाउस वाइफ आपसे रिलेट कर रही होगी कि कुछ स्टार्ट करना है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, आपने अपना पर्सनल टाइम दिया। एंड वी आर ग्लैड कि आप जैसी हाउस वाइफ फॉरएवर को कर रही हैं, जो बच्चों को भी देख रही हैं और इस बिजनेस में भी धमाल मचा रही हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर नेक्स्ट लेवल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। ओके।
सो हाँ जी गाइस, कैसा लगा समीना जी का जो ट्रेनिंग, जो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर करा, आप लोगों को कैसा लगा? क्या फीलिंग आई कि आप लोग नेक्स्ट हो समीना जी जैसे? आप लोग भी जितनी भी हाउसवाइफ हैं, बनना चाहते हो जी, लाइफ में कुछ अपनी चेंज लेकर आना चाहते हो? जल्दी से मुझे बताओ, कौन कौन लाइफ में चेंज लेकर आना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि भाई मुझे भी पैसा कमाना है, बच्चों को भी देखना है, एक अच्छी लाइफ भी लेनी है? बताइए। फटाफट बताइए चैट बॉक्स में कैसा लगा। वेरी नाइस मैम, मुझे भी लेना है। तो गाइज मैं ना इन शॉर्ट आपको बताती हूँ। देखिए समीना जी ने ये बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, बीइंग अ टीचिंग लाइन में, ठीक है। 15,000, मैं नहीं बोलती कि 15,000 कम है, बहुत लोगों की ये सैलरी होती होगी है ना पूरे महीने की, कोई लोग इससे भी कम कमा रहे होते हैं। पर खुद सोचिए, 8 साल उनको लग गए 1800 से 15,000 तक पहुंचने के लिए, है ना। 15,000 तक पहुंच के अब 8 साल उन्होंने उस बिजनेस उस जॉब को दिए। अब 10 साल के बाद अगर वो छोड़ रही हैं, 8 साल के बाद वो बिजनेस छोड़ रही हैं, वो जॉब छोड़ रही हैं, तो लाइफ टाइम वो उनको पैसा नहीं दे रहा। उनकी 8 साल की मेहनत वो खत्म हो गई, क्योंकि वो जॉब थी, वो अपना टाइम किसी को दे रही थी, है ना। तो वहां से आप लोग एक चीज अंडरस्टैंड करो। मैं आपको एक सिंपल शॉर्ट शब्दों में समझाऊं, मेहनत करना बहुत जरूरी है ना। पर अगर आप मेहनत कर रहे हो गलत ट्रैक पे, आपका ट्रैक सही नहीं है, तो आपको उसका आउटकम कभी नहीं मिलेगा, राइट। हमें अगर आउटकम चाहिए, हमें अगर चाहिए कि यार हम जिस बिजनेस में हैं हमें वो लाइफ टाइम एक अच्छी अर्निंग दे, तो आपका ट्रैक होना सही बड़ा जरूरी है, ठीक है। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं, इससे बढ़िया ट्रैक आपको मिल नहीं सकता है, राइट। तो समीना जी तो जी पैसा कमा रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, फॉरएवर में भी अच्छी अर्निंग्स कर रही है। आई एम डैम श्योर जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं वो अपना विजन क्लियर करो यार। विजन क्लियर करना जरूरी है। लाइफ टाइम सोचोगे ये मना कर रहा है, हस्बैंड मना कर रहे हैं, फैमिली मना कर रही है, सपोर्ट किसी को शुरू में नहीं मिलता, ठीक है। सपोर्ट आपको खुद का खुद बनना है, क्योंकि अगर लाइफ में कुछ चेंज करना है तो यू नीड कि हम लोग कुछ चेंज लेकर आए, कुछ आपको खुद ही अपने लिए मैसेज लेकर आना है कि यार मुझे लाइफ में कुछ चेंज लाना है, तो अपना डिसीजन खुद स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, राइट। तो कैसा लगा समीना जी का? क्लियर हुआ आपको? मजा आया उनकी जर्नी सुन के? नेक्स्ट होस्ट को, जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं, उनको इनवाइट करें हम? फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताओ गाइज, हमारे नेक्स्ट गेस्ट जो हैं उनको हम इनवाइट करें? लास्ट वाले गेस्ट को भी सुनना बाकी है। अभी जो हमारे दो गेस्ट हैं भाई, आपको उनसे जो नॉलेज मिलने वाली है, मैं लिख के दे रही हूँ, आपके जो दिमाग में चल रहा है ना वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये बिजनेस के रिगार्डिंग शुरू क्यों करना है, कैसे करना है, वो ए टू जेड पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं दैट इज वीरपाल जी, ठीक है। हेलो वीरपाल जी, आपको मेरी वॉइस क्लियर है? आप अगर ऑडिबल वॉइस है आपको मेरी, तो प्लीज आप अपनी वीडियो एंड ऑडियो ऑन कर लीजिए। जरूर। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आपको अब हमारी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी हाँ जी, आ रही है। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सो मच मैम। अपना गुड टाइम दिया। इवनिंग। वेरी गुड गुड। इवनिंग। कैसे हो, ठीक हो आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। सो वेलकम है आपका आज के सेशन में। आपने अपना टाइम दिया। आई एम डैम श्योर कि आपसे बहुत सारे लोग मैसेज लेना चाहते हैं कि आपने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, राइट। तो मैं थोड़ा सा आपको वीरपाल जी के बारे में बता देती हूँ। ये हमारे बिजनेस में हाउसवाइफ हैं और इस बिजनेस में सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं पंजाब से, ठीक है। बहुत अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं आज के टाइम पे। एक ऐसे लेवल पे अर्न कर रहे हैं जहाँ पे आराम से 30-40 हज़ार कमा रहे हैं, ठीक है। तो वीरपाल जी, मेरे आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन सुनना चाहते हैं कि आपकी ये जर्नी कैसी रही है इस बिजनेस में। पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप इस बिजनेस से पहले क्या करते थे और आपका इस बिजनेस में कैसे आना होगा? यस मैम। मैम, माय नेम वीरपल कौर जी। फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। मैम, इस फॉरएवर में आने से पहले मैं जॉब करती स्कूल में, एंड 3 ईयर मैं मलेशिया में लगा कर आई हूँ। ओके ओके। हाँ जी। हाँ जी। एक टीचर थे, आपने फॉरएवर का बिजनेस ऑलमोस्ट कब स्टार्ट किया? आपको कितना टाइम हो गया फॉरएवर के बिजनेस में? मैम 6 मंथ। 6 मंथ हो गया। तो राइट नाउ आप अभी एक सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रही हैं, ठीक है। तो यस वीर मैम। आपने जब ये फॉरएवर का बिजनेस आपने स्टार्ट किया था, आप एक हाउस वाइफ थे, आपको डाउट नहीं आया कि यार ये बिजनेस मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मुझसे होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे तो नॉलेज की बहुत जरूरत होती है, यहाँ पे तो सीखना बड़ा पड़ता है। आपको डर नहीं लगा, डाउट नहीं आया स्टार्टिंग में? मैम स्टार्टिंग में थोड़े बहुत ही डाउट थे, बट ओके। जब मैंने वर्क को प्रॉपरली नॉलेज ली, एंड इतने अच्छे हमारे सीनियर है, तो जी। मेरे ऑल डाउट क्लियर हो गए, एंड मेरी वाई क्लियर थी मैम। क्या वाई थी आपकी बिजनेस को लेकर? हाँ जी मैम, वाई क्लियर थी कि मैं करना क्यों है। हाँ जी, क्या वाई थी आपकी, क्यों करना था आपको ये बिजनेस, क्या रीजन था? मैम मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े थे, जी। इसलिए मैं मलेशिया गई थी। मैंने सोचा कि वहां जाकर कुछ अच्छा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था।
जी। बट जब मुझे फॉरएवर मिली तो मुझे लगा कि जो मैंने सोचा था इस प्लेटफॉर्म में वो सब मिलेगा मुझे। डेफिनेटली, जैसे आपने बोला कि अभी आप एक आउट ऑफ कंट्री भी गए थे, मलेशिया गए थे आप, है ना? तो वहां की यस मैम। लाइफ तो डेफिनेटली टफ तो बहुत है ना? हम लोग बोलते हैं कि बाहर जाके ये कमा लेंगे वो कमा लेंगे। अभी आप फॉरएवर का बिजनेस कर रहे हो, है ना? फॉरएवर के बिजनेस में अच्छी खासी इनकम आपकी है, घर पे बैठ के कर रहे हो, हाउस वाइफ भी हो, फॉरएवर में भी अच्छी अर्निंग्स कर रहे हो। तो क्या चेंज आया आपकी लाइफ में? अब ये बिजनेस आपने देखा, स्टार्टिंग करी, कैसी फीलिंग है आपकी? अभी आप इस बिजनेस में कमा रहे हो, अपने हस्बैंड को भी हेल्प कर रहे हो, अपने आप को फाइनेंशियल फ्री कर रहे हो, क्या फील करते हो आप? मैम अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, ना ही मेरे हस्बैंड, ना ही मेरी फैमिली। हम्म। तो मतलब मैं डिसीजन था आपने? खुद का डिसीजन स्ट्रांग था, भी हम्म। करनी है तो फॉरएवर ही करनी है और कुछ भी नहीं। क्या बात है, मतलब वही है ना, देखो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी ना वाई नहीं क्लियर होती, उनको पता ही नहीं होता कि बिजनेस करना क्यों है। फिर जब पता नहीं होता तो हम लोगों को लगता है कि हस्बैंड मना कर रहे हैं चल छोड़ यार, पापा मना कर रहे हैं चल छोड़ यार, है ना? अब जैसे मैंने स्टार्ट किया, मेरे को पता था कि मेरे को बिजनेस खुद के लिए करना है, पापा मना कर रहे हैं, पापा ने नहीं समझा, मैंने समझा है। वीरपाल जी ने स्टार्टिंग करी, उनको पता था मुझे बिजनेस अपने लिए करना है, हस्बैंड ने नहीं समझा, हस्बैंड इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रहे, है ना? मैं सबको एक ही मैसेज देती हूँ कि यार देखो, आपके जो लव वंस हैं, आपकी फैमिलीज, आपके फ्रेंड्स, उनको नॉलेज नहीं है, और नॉलेज नहीं है तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट? तो वीरपाल जी, अभी आप फॉरएवर में बहुत अच्छे लेवल पे आ गए हो, आगे भी बहुत सारे लेवल आपको हिट करने हैं। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हो जितनी भी हाउस वाइफ है वो इस बिजनेस को क्यों शुरू करे? क्या बेनिफिट्स हैं हाउस वाइफ के लिए कि वो घर पे बैठ के पैसा कमा सकते हैं, पॉसिबल है उनके लिए? क्या मैसेज दोगे आप? 2 से 3 मिनट उनको गाइड करिए। यस मैम, मैं सभी से पहले कहना चाहती हूँ, पहले तो अपनी वाई क्लियर करो, आपने स्टार्ट क्यों करना है, और अपना डिसीजन स्ट्रांग रखो। हाँ जी मैम, जी। डिसीजन अपना स्ट्रांग रखो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम कर नहीं पाते, सब कुछ कर पाते, बट अपनी वाई क्लियर करो। सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं आएगा, जब हम सक्सेस हो जाते हैं तभी आते हैं। जे मेरी बेटी है, जे मेरी वाइफ है, पहले तो हम खुद अकेले ही होते हैं। राइट राइट राइट, हाँ जैसे जी। आपने सही बिल्कुल अच्छा वर्ड बोला कि पहले आपको कोई नहीं पूछता, जब तुम आपको कुछ स्टार्ट करना ना, देर इज नो वन, कोई कुछ नहीं करेगा, कर लो कर लो कर लो। जब आप कर यस लेते हो तब बोलते हैं यार ये मेरी वाइफ है, इसने करके दिखाया, ये मेरी बेटी है, ये मेरी मम्मा है ना? तो तब आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। तो आप लोगों को जी एक चीज को अंडरस्टैंड करना है, डिसीजन बना के शुरू करना है, खुद को अपना सपोर्ट दो, खुद को पुश करो कि लाइफ में कुछ करना है, राइट? सो थैंक यू सो मच वीरपाल जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। आई एम डैम श्योर जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं उनको एक मैसेज मिला होगा कि बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है, रीजन क्लियर करना। सब आपके मोटिव से एक चीज मुझे क्लियर होगी कि वाई क्लियर है तो फॉरएवर लिविंग सुपर इजी है, इस बिजनेस में कमाना बहुत इजी है, राइट? तो थैंक यू सो मच वीरपाल जी, आपने अपना टाइम दिया, थैंक एंड यू सो ऑल मच द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट लेवल्स। ओके जी, ओके। मैम। हाँ जी, तो कैसी लगी जी वीरपाल जी की जर्नी? आप लोगों को क्या मैसेज मिला उनसे, क्या क्लैरिटी हुई? मजा आया सुन के? एक हाउस वाइफ जो एक आउट ऑफ कंट्री, इंडिया से बाहर जाके मलेशिया में भी जाकर देख के आए हैं कि भाई कुछ बन जाएगा, बाहर जाके देखते हैं, सपने बड़े हैं, सपने बड़े हैं, तो जगह उन्होंने अलग चूज करी, वहां से पैसा कमाते हैं। पर आपको पता है जी लाइफ सबकी इजी नहीं होती, आपको पता है बाहर जाके भी लाइफ नहीं इजी है, जॉब में भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है ना? देखो, जॉब वो ऑलरेडी कर रहे थे, जॉब में आपको एक चीज माइंडसेट बनाना है। आप प्रैक्टिकल सोचो, ठीक है? हम आज की 21st सेंचुरी में है, मेरा आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 15,000 आप कमाओगे, 15,000 में से क्या बचाओगे, क्या खर्च करोगे, क्या अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करोगे? कुछ भी नहीं है, ऐसे मिनटों मिनट खत्म हो जाते हैं। तो पैसे अगर ज्यादा कमाने हैं, इनकम सोर्स को बढ़ाना है, तो प्लेटफॉर्म सही होना बड़ा जरूरी है जी, राइट? सो ये दोनों हमारी हाउस वाइफ से आप लोगों ने एक बहुत अच्छा मैसेज लिया होगा कि बिजनेस को करना है, वाई क्लियर करो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मानते हो जी सारे जने इस चीज को, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और फॉरएवर के बिजनेस में कुछ भी करना बहुत ईजी है, कोई क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं है। कौन कौन अग्री करता है इस चीज से? फटाफट से चार बॉक्स में बताओ, सो दैट हम अपने नेक्स्ट गेस्ट को, हमारे लास्ट गेस्ट को इनवाइट करें, उनसे वो नॉलेज लें, उनसे वो मैसेज लें जो बहुत इंडीड है इस बिजनेस में, कि आपको ये बिजनेस जो बहुत सारी स्टार्टिंग में स्ट्रगल्स आते हैं ना, चैलेंजेस आते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स का हल आपको उनसे मिल जाएगा, आई एम डैम श्योर। सो ये दोनों गेस्ट से आप लोगों ने जो मैसेज लिया, आई होप कि आप उस चीज को फॉलो भी करेंगे, ठीक है? क्योंकि सुनना बहुत आसान है जी, करना है तो उसके लिए अपना माइंडसेट क्लियर करना सबसे पहले जरूरी है। तो पहले मुझे बताइए, जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं उनको सुनने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? चैट बॉक्स में मुझे फटाफट से बताओ, कौन कौन एक्साइटेड है हमारे नेक्स्ट गेस्ट को सुनने के लिए? मुझे चैट बॉक्स में चाहिए
फायर इमोजी, ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा डालोगे, मतलब मैं तभी उनको इनवाइट करूंगी, क्योंकि वो हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं, हर नेम इज सायरा, ठीक है। एंड वो इस बिजनेस में मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं। कैसा लेवल? जो ड्रीम लेवल, ठीक है। जो लेवल पे हर लड़की, हर कोई आना चाहता है, क्योंकि देखो वो जो लेवल पे इनकम है ना, वो हर किसी को चाहिए। वो ड्रीम इनकम, वो ड्रीम लाइफ हर किसी को चाहिए। तो राइट नाउ वो उस लेवल पे काम कर रही हैं, पहली चीज। दूसरा, इमेजिन करो, शी इज जस्ट अ स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने फॉरएवर स्टार्ट करी। राइट नाउ शी इज जस्ट 21, 21 साल की एज में अगर आप घर पे बैठ के 60-70 हजार, आपके एक महीने का चेक हो 1 लाख, फिर कभी आपका 70,000, कभी 1.5 लाख, इतनी अर्निंग घर पे बैठ के अगर आप कमा रहे हो, क्या फीलिंग है? मतलब सातवें आसमान पे आ जाओगे जब आप 1-1 लाख कमाओगे आपके अकाउंट में आए, वो भी इस बिजनेस की बदौलत, है ना। तो वो यहाँ तक कैसे आए, उन्होंने इस बिजनेस में कैसे धमाल मचाई, कैसे उन्होंने इस बिजनेस में पैसा कमाया, सब कुछ उनकी तरफ से सुनेंगे, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं उनको इनवाइट करती हूँ। सो हाँ जी, सायरा मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? इफ यस तो प्लीज आप अपनी वीडियो एंड ऑडियो ऑन कर लीजिए। यस मैम, थैंक यू सो मच। हाय। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना स्पेशल टाइम दिया। वी आर सो ग्रेटफुल कि आप इस मीटिंग में आए, आपने टाइम दिया जी। जी मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। टीम के लिए तो सर एनी टाइम, मैं सॉरी मैम, एनी टाइम, कभी भी। जी जी जी। सो एवरीवन इज सुपर एक्साइटेड। मेरे आपसे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप इतनी कम एज में इतना धमाल मचा रहे हो इस बिजनेस में। लाइक हर किसी को सुनना है कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे करा, सब कुछ बताना है आपने इन डिटेल, राइट। हाँ सो जी फर्स्ट, मैम। जी सायरा जी, आप मुझे बताइए कि आप इस बिजनेस में पहले क्या करते थे, आई मीन इस बिजनेस से पहले क्या करते थे, और आपका इस बिजनेस में कैसे आना हो। ओके। सो हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो मैम, मैं इस बिजनेस में जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट थी। और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरा 18 ईयर कंप्लीट हो चुका था, 19 ईयर स्टार्ट हो रहा था। और मैंने डिग्री फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था। और मैं एक छोटे से विलेज से हूँ, जो आप सभी ने सुना होगा, उड़ीसा एक छोटा सा स्टेट है। वहाँ पे 4 करोड़ की आबादी है। जब मुझे फॉरएवर मिला था स्टार्टिंग में, तो सभी का मेन में डाउट होता है, सभी का डाउट होता है कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हो ना जाए, या मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ये छोटी सी डाउट सभी के होते हैं। तो मेरे सेम सारी डाउट्स को लेकर, जैसे एक नॉर्मल पर्सन का होता है, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, सभी डाउट्स को लेकर भी मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और अभी मुझे इस बिजनेस में 2.5 साल हो चुके हैं, मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने सायरा जैसे मुझे बताया कि आप एक स्टूडेंट थे, मतलब फॉरएवर से पहले आप अपनी स्टडीज कर रहे थे। तो स्टडी वगैरह डिस्टर्ब नहीं हुई? मतलब ऐसा लगा नहीं कि भाई फॉरएवर कर रही हूँ, स्टूडेंट हूँ, स्टडी करूँ कि फॉरएवर करूँ, दिमाग ऐसे पजल नहीं हुआ आपका? मैम, जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, पहले तो मैंने ऐसा सोचा था कि यार मैं स्टडी भी कर रही हूँ, साथ में ये बिजनेस कैसे मैनेज करूँ। ऊपर से ऑनलाइन बिजनेस, जब हम किसी भी ऑनलाइन बिजनेस या अपॉर्चुनिटी को देखते हैं मैम, हमारे माइंड में सबसे बड़ा डाउट आता है कि यार ऐसा ये सब कुछ होता नहीं है, कुछ ये सब कुछ बनाया जाता है या फेक होता है, झूठ होता है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज पहले आ चुकी है, भाग चुकी है, फ्रॉड कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमें भी फैमिली में वो बोला जाता है कि बेटा ये सबसे दूर रहना, नेटवर्क मार्केटिंग से दूर रहना, जैसे लोग बोलते हैं। ये सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, पैसा लेते हैं, फिर भाग जाते हैं। तो जब मैंने बिजनेस मैम स्टार्ट किया था, मेरी सबसे पहले ये डाउट्स थी, यार अगर मैं ये बिजनेस को देख रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को जब मैंने बताया था इस बिजनेस के बारे में, प्रेजेंटेशन देखकर, ट्रेनिंग देखकर जब मैंने बताया था, मेरे पापा का यही क्वेश्चन था कि बेटा आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप नॉर्मली ऐसे स्टार्ट कर लोगी, फ्री में आपको स्टार्ट करवाया जाता है, ट्रेनिंग्स दिया जाता है, ये कुछ नहीं होता। मैंने भी, क्योंकि मेरी फैमिली भी बिजनेस बैकग्राउंड है, हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है। तो मेरे पापा ने बोला कि देखो बेटा, मैं बिजनेस 40 साल से कर रहा हूँ, अभी तक मेरी इतनी ग्रोथ नहीं हुई है, मैं ट्रेडिशनली वर्क कर रहा हूँ, आप कैसे ग्रोथ कर जाओगे इतने जल्दी, ये झूठ बोला जाता है, सब चक्करों में मत जाओ। पर ट्रेनिंग मैम, ट्रेनिंग जब मैंने प्रेजेंटेशन देखा था, तो मैंने मान सर की फर्स्ट प्रेजेंटेशन वीडियो में मान सर को जब सुना था, सर ने अपने बारे में काफी चीज बोले थे कि मैं एक पुअर फैमिली से हूँ, मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, 8 लाख के कर्जे थे मेरे ऊपर सर के, मैंने वो सब कुछ कंप्लीट किया, मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी मेरे मैनेजर के टाइम। सर ने जो सारे एक वीडियो में, एक प्रेजेंटेशन में होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो मुझे वो अट्रैक्ट कर लिया था। कहीं ना कहीं मुझे लगता था यार, अगर ये बंदा बोल रहा है, एक तो मान सर सिख फैमिली से है, मुस्लिम फैमिली एंड सिख फैमिली, मेरे मेरे हिसाब से जो होता है, मैंने जितना अंडरस्टैंड किया है कि वहां ज्यादा करके झूठ नहीं बोला जाता है, ज्यादा करके मुझे जितना लगता है मैम। तो वहां पे जब मैंने सर को सुना, मैंने कहा
यार सर ये तो एक रिलीजियस हैं, ये इतना ज्यादा चीजें बोल रहे हैं, मैंने इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी, यार झूठ तो नहीं हो सकता, एक बार चलो नॉलेज लेकर देख लेते हैं। और जब मैम नॉलेज लेना स्टार्ट किया, समझा, फिर बिजनेस को स्टार्ट किया, खुद खुद ही स्टैंड लिया, क्योंकि सपोर्ट तो मैम किसी का नहीं था, 0%। एग्जैक्टली तो ये पॉइंट तो मैं आपके साथ बिल्कुल रिलेट करती हूँ। जैसे सायरा जी ने बताया कि शी वॉज अ स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट लाइफ में ना एक डाउट आया कि बहुत ऐसी कंपनी चल रही है, फ्रॉड स्कैम। तो जब ये बिजनेस मैंने भी स्टार्ट किया था ना, मेरे सामने भी एक ही चीज आई, फ्रॉड हो जाना है। मेरे घर वालों ने बोला तू फंस जाएगी, बैठ जा टिक के, कुछ मत कर, अपना काम जो चल रहा है वो करती रहे, है ना। पर वही बात है, समझा मैंने था, देखा मैंने था। और मैंने ना एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ना सायरा जी एक चीज लेकर बैठते हैं, लीगल नहीं है, इलीगल हाँ। बिजनेस है, स्कैम है ये, हम्म। है ना। तो मैंने ना उस टाइम पे एक चीज सर्च करी थी, कंपनी ना फर्स्ट प्रेजेंटेशन में बोला था कि हमारा बिजनेस 160+ कंट्रीज में चल रहा है ना। उसी दिन राइट मैम। एक चीज फटाफट से जाके सर्च करी, मेरे को ना एक चीज बड़ी शुरू से पता, दुबई मेरी फेवरेट कंट्री है, तो मैंने ना वहां पे देखा कि फॉरएवर का वहां ऑफिस है। आपको भी पता सायरा कि वहां पे स्कैम करना इम्पॉसिबल है, और फॉरएवर लिविंग का बिजनेस भाई दुबई में चल रहा है। तो यहाँ से राइट। क्लियर होगी, कंपनी लीगल है, 46 ईयर्स पुराना ब्रांड है, इतने सालों से चल रहा है, इतनी कंट्रीज में चल रहा है, और कितने लाखों लोग पैसा कमा रहे हैं। तो अगर हम राइट मैम। कमाना है तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, हमें डाउट नहीं करना, ठीक है। तो सारा जी राइट आप मैम। बिल्कुल एक्सप्लेन किया, ये बहुत सारी लड़कियों की प्रॉब्लम आती है। अब जैसे आपने बोला कि आप एक स्टूडेंट थी, है ना, फॉरएवर हाँ जी बिजनेस मैम। टाइम टू मैनेज हो रहा था, ऐसा तो नहीं था कि टाइम डिस्टर्ब हो रहा था, स्टडी डिस्टर्ब हो रही थी, कुछ हो रहा था? मैम टाइम सबसे बड़ा लोग एक्सक्यूजेस देते हैं इस चीज को लेकर, अभी भी देते हैं बहुत सारे, इस मीटिंग में भी होंगे, कि आज वैसे हमारी इबादत की रात है, मतलब आज हमारा एक ऐसा डे है जो हम स्पेशल मानते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं मैम जो इस चीज को एक्सक्यूजेस देते हैं, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना भी चाहते हैं, वो अपने लिए करना भी चाहते हैं, ड्रीम सबके होते हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ किस चीज की हो रही है, किन किन लोगों की हो रही है? मिडिल क्लास और गरीब फैमिली की ज्यादा हो रही है, क्योंकि बीमारी और बेरोजगारी इतनी तेजी से फैल रही है, कुछ हो ना हो हमारे घर पे ये जरूर होता है, अवेलेबल एनी टाइम। तो ये चीजें बहुत सारे लोग रिलेट करते होंगे, और कहीं ना कहीं इसी वजह से ही लोग नॉलेज भी लेते हैं, समझते भी हैं, और फिर जब फैमिली के पास जाते हैं मना कर जाते हैं और बोलते हैं कि मैम टाइम इशू है, मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है, या मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, हस्बैंड मना कर रहे हैं। देखो पहली चीज, आपको आपके पास भी 12 घंटे होते हैं दिन में, आप भी जॉब जॉब भी चलो 12 12 घंटे, जैसे भी वीरपाल जी थे हमारे साथ, मेरी एक हाउसवाइफ हमारी थी समीना जी, उन्होंने बताया कि वो एक हाउसवाइफ होके जॉब को भी हैंडल कर रहे थे, बच्चों को भी संभाल रहे थे, साथ में हस्बैंड को भी देखना होता है, क्योंकि इंडियन माइंडसेट हस्बैंड डिफरेंट माइंड के होते हैं, ठीक है जी। वो सारे मैनेज करके वो हाउसवाइफ एक चीज को 8 ईयर्स से कर रहे थे, बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करते होंगे, बहुत कुछ मैनेज भी करते होंगे, बहुत से चैलेंजेस आती है हमारे बीच में अगर हम कुछ करना स्टार्ट करते हैं। तो जब आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हो या कोई भी चीज स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। जैसे अभी बताया बीरपाल जी ने, वाई क्लियर करो, क्यों करना चाहते हो, आपको पता है कि एक इंडस्ट्री हमारी लाइफ बदलने का काम कर रही है, राइट जी। मैम। आपने मुझे स्टार्टिंग से देखा है मैम कि मैं एक नॉर्मल फैमिली से थी, और 1.5 2 साल के अंदर में मैंने अपनी जिंदगी कितना चेंज कर दिया है, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता ही होगा। तो जब आप इस बिजनेस में आ रहे हो, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, आपका है ना, जो बोलते हैं ना, मैं अगर सिंपल शब्द में बोले, आपकी औकात चेंज हो रही है, ठीक है। आप 10 रुपए कमाने की हैसियत नहीं होती है, आप हजार हजार रुपए उड़ाते हो, यहाँ पे लाखों में अर्न करते हो, एप्पल की गैजेट्स बाय करते हो, अपने लाइफस्टाइल को एक अलग जोन में लेकर जाते हो, ये सब कुछ फॉरएवर के अंदर दम है देने की। अभी जो आप अपनी मैनेजर्स की प्रेजेंट देख रहे हो, आपका फ्यूचर है, हमारा प्रेजेंट है, आपका फ्यूचर है, राइट। बट अब वहां पे आप सोचते हो यार कि टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है, होता किसी से नहीं है। हम नेटफ्लिक्स में टाइम दे सकते हैं, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में टाइम दे सकते हैं, हम फालतू चीजों में टाइम दे सकते हैं, हम कोरियन ड्रामा देखने में टाइम दे सकते हैं, और ज्यादा करके पाकिस्तानी ड्रामा तो बहुत चल रही है मैम, राइट। पाकिस्तानी ड्रामे में टाइम दे सकते हैं, बट रही बात वही जिंदगी को हमें जीने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम एक्सक्यूजेस देते हैं। यही प्रॉब्लम है मैम। अगर आपका प्योरिटी सेट है, अगर आपको क्लियर है कि करना क्यों है, तो आप डेफिनेटली सब कुछ मैनेज करके भी बड़ा करके दिखाओगे। और मेरे लिए मैम क्या होता था कि मुझे कॉलेज जाना पड़ता था, ट्रैवलिंग करके 1 आवर्स की डिस्टेंस होते थे, एंड उसके साथ साथ मुझे घर भी मैनेज करना था, मुझे बिजनेस भी मैनेज करना था। तो मैंने सबकी एक टाइम शेड्यूल बनाई थी कि भाई ये टाइम में मैंने ये करना है, ये टाइम में ये करना है। धीरे 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 जब मेरी इनकम ग्रोथ होने लगी, पार्ट टाइम स्टार्टिंग में मैम कर रही थी, जब मुझे क्लियर हुआ कि भाई पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, हालांकि पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है,
वो एक फॉर्मल एजुकेशन है, होना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई भी हमें एक सीख देती है, हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बात करना है, बहुत जरूरी है। बट ये नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई के पीछे पैसा कमाना छोड़ दो, या पैसा कमाने की सोच छोड़ दो, या सपने देखना छोड़ दो। आप स्टडी के साथ साथ भी मैनेज करके कर सकते हो, एग्जैक्टली जैसे मैंने किया था। बिल्कुल। बिकॉज बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे टाइम लगा देंगे, नेटफ्लिक्स पे टाइम लगा देंगे, पर कुछ राइट। सीखना होता है। ट्रेनिंग चल रही है तो कुछ लोगों के लिए बोरिंग होगी, कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगी, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉलेज मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि तुम पैसा कैसे फ्री कमाओ। की नॉलेज मिल रही है ना मैम। अगर यही एग्जैक्ट नॉलेज हम अभी किसी को 1000 रुपीज या 300 रुपीज लेते, सारे के सारे मैम बैठते कैमरा ऑन करके, क्योंकि उनको पता है वैल्यू लगा है यहाँ पे। बट फ्री की चीजें कदर कहाँ होती है किसको। बिल्कुल। तो ये बिजनेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ सिखा रहा है भाई, आप ही की लाइफ चेंज करने के लिए आपको ये बिजनेस मिल चुका है, ठीक है? किसी और की लाइफ नहीं चेंज हुई। अब हमने स्टार्टअप करा तो मेरी लाइफ चेंज की, सायरा मैम ने स्टार्टअप करा, उन्होंने अपनी लाइफ चेंज करी। अब आप लोगों ने शुरू करा है ना, तो आप लोगों को पहले समझना होगा, टाइम निकाल के प्रायोरिटी सेट करके इस बिजनेस को करना होगा, राइट? तो सायरा जी, मेरा आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है, राइट नाउ यू आर अ मैनेजर, ठीक है? आप एक बहुत अच्छी अर्निंग्स ले रहे हैं फॉरएवर से। इतनी अल्हम्दुलिल्लाह मैम। राइट, इतनी कम एज में आप इतनी अच्छी अर्निंग्स ले रहे हो, आपको लाइक अभी आप एक मुस्लिम फैमिली से हो, तो थोड़ी बहुत ना मुझे पता है कि वहाँ पे फैमिलीज की ना परमिशंस नहीं होती है ना, थोड़ी सपोर्ट कम मिलती है। अब जैसे आपने बोला कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस आपकी फैमिली ऑलरेडी करी, आपके फादर ने आपको सपोर्ट नहीं करा, आपने उस चीज को कैसे फेस करा, कैसे उस चीज को हील करा कि नहीं यार मुझे करना है, ये बिजनेस मेरे लिए बेटर है, कैसे उस चीज को ओवरकम करा आपने? मैम अभी तक अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी जैसी गर्ल मुझे अभी तक मेरे अपने बिजनेस में नहीं मिले हैं। मैम मेरा माइंडसेट स्टार्टिंग से था, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, 10th स्टैंडर्ड में थी, तो सबसे पहले मेरा चीज था कि हम बिजनेस, चलो जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। मेन एक चीज क्या होता था कि मैं अपने जितनी सेलिब्रिटीज को देखती थी, और जितने भी जो लोग फेम वाले लोग हैं उनको जब देखती थी, मैं ये सोचती थी मैम यार इनके पास ऐसा क्या चीज है जो मैम इतनी ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, इतना ज्यादा मतलब वो कर रहे हैं। मेरा ये की सीन था यार, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। और पैसा कमाना भी तो है, चलो लीगल वे में भी कमाना बहुत जरूरी है। हमारे रिलीजन में, आपको नहीं पता होगा, मैं हमारे रिलीजन में पैसा कमाना तो है आप, बट सही तरीके से कमाना जरूरी है, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर लें तो बिजनेस हमारे लिए सही है, या लीगल वे में काम हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं लिटरली जितने मुस्लिम फैमिली यहाँ पे बैठी है, एज ए मैंने पूरे इस बिजनेस की रिसर्च की है, क्योंकि मेरी फैमिली भी बहुत रिलीजियस है इस चीज को लेकर, सब कुछ लेकर ही मैंने स्टार्ट किया। पहले कंपनी की प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं भाई, वो प्रोडक्ट हलाल है या वो प्रोडक्ट सही है या गलत है, ठीक है? आपको पता है हलाल चीज है, ठीक है? मैंने कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च किया। सबसे पहले सर मैम मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम्स थी 3 साल से। एज ए गर्ल मैं पीसीओडी प्रॉब्लम मैनेज कर रही थी, बहुत दिक्कत होती थी मुझे। अब जब इस बिजनेस में मैंने स्टार्ट किया, तो पीसीओडी की प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व किया। सबसे पहले जब मैंने क्लैरिटी ली कि यार प्रोडक्ट अगर मेरी हेल्थ बना सकता है, तो अगर मेरी बना सकता है, मेरे इंडिया में, हमारे सर्कल्स में, हमारे फैमिलीज में इतने सारे लोग हैं जो थायराइड प्रॉब्लम है, अस्थमा प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम लेकर चल रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं, और लोग इससे भी मर भी रहे हैं, बहुत सह भी रहे हैं सारी चीजें। हाउसवाइफ्स को तो, गर्ल्स को तो ज्यादा हो रही है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे केमिकल्स मैम यूज कर रहे हैं, कंज्यूम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। हमें पता नहीं कौन से किसमें कितना केमिकल्स है, कितना क्या है, हमें कोई नॉलेज नहीं है। जो दिखता है वही हम यूज कर लेते हैं। सेलिब्रिटी ने साबुन यूज किया, सेलिब्रिटी ने कोई परफ्यूम यूज किया, कोई चीज यूज किया, हमने देखा कि यार कटरीना कैफ कर रही है, करीना कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर वो कर सकती है, इतनी खूबसूरत बन सकती है, तो हमें भी करना चाहिए। तो हम जो देखते हैं वो तो कर लेते हैं बिना नॉलेज के, हाँ जी। राइट? तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार सबसे पहली चीज जो प्रोडक्ट पे काम करेगी, प्रोडक्ट में तो दम है, लोगों का लाइफ सेटल करने में, लाइफ सॉर्ट करने में काम करेगा। तो मैंने प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च की, नॉलेज लिया, और देखा कंपनी एक 170 कंट्रीज में वर्क कर रही है मैम। जैसे आपने बोला 60 प्लस में काम कर रही थी, अभी 70 प्लस हो गया है, राइट? काम कर रही है, मैंने देखा पहले। और ये बिजनेस उस कंट्री में है जिस कंट्री में इनलीगल चीजें इन्वॉल्व नहीं होता, गलत चीजें इन्वॉल्व नहीं होता, गलत प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसे मुस्लिम कंट्रीज भी मैम है जहां पे गलत चीज होता ही नहीं है, वहां की सरकार तो अलाउड करती ही नहीं है, बट वहां पे कंपनी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, ऑफिस खड़ी हैं। मुझे ये क्लैरिटी मिल गया, अगर फॉरएवर इंडिया में चल रही है, हर कंट्री में चल रही है, तो भाई ये बहुत पावरफुल कंपनी है, ठीक है? और कंपनी की प्रोफाइल देखा, इतनी स्ट्रांग प्रोफाइल है, कोई उसके कोई केसेस नहीं है, पूरा लीगल कंपनी है। सर्टिफिकेशन देखा, हर एक चीज नॉलेज ली, उसके बाद मुझे ट्रस्ट हो गया यार मेरा यहाँ फ्यूचर है। कमाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। जैसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मैम हमें अर्निंग कैसे आएगा, हलाल वे में अर्निंग मनी।
अर्निंग बनी। हलाल वे में देखो, अगर आपका नियत साफ है, अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हो कि लोगों को हेल्प करना है, अगर ये सोच के आ रहे हो कि यार मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, मैं जितना चाहूँ लोगों को झूठ बोल के भी ज्वाइन करवा लूं, तो वो आपका हराम काउंट हो गया। बट अगर आप लोगों को सही गाइडेंस दे रहे हो, ज्वाइनिंग करवाने से पहले, डॉक्यूमेंटेशन लगाने से पहले आप उनको बता रहे हो प्रोडक्ट की रियलिटी, प्रोडक्ट्स यूज करवा रहे हो, आपके प्रोडक्ट्स यूज करके उनकी हेल्थ बन रही है, तो क्या मुझे बताओ, उसकी अगर हेल्थ बन रही है तो आपको बदवा देगा? आपको वो हराम वे में काउंट होगा? डेफिनेटली वो हलाल वे में काउंट होगा, क्योंकि आप किसी की जिंदगी बचाने का काम कर रहे हो, आप किसी के घर पे एक फाइन इनकम कमाने की सोर्स दे रहे हो। लोग आज के टाइम पे मार्केट में जब हाउसवाइफ जाती हैं, लड़कियां जाती हैं, अब्यूज होती हैं, हरेस होती हैं, रेप किया जाता है लड़कियों को, राइट? मुस्लिम गर्ल्स को है ना, बुरखे डाल के जाती है तो बुरखे उठा उठा के उनकी आइडेंटिफिकेशन लिया जाता है ना, हमारी बुरखे की वैल्यू नहीं किया जाता है, लोग हमें किस नजरिए से देखते हैं। आपको पता है, आप सारी गर्ल्स को रिलेट कर पा रही होगी कि हम मार्केट में सेफ नहीं है। अगर आप ऐसे कंपनी के साथ काम कर रही हो जहां पे आपका कोई है ना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हिजाब का नहीं है, आपके फेस का नहीं है, किसी चीज का नहीं है, आप घर पे रहकर, हाइड रहकर अपना पहचान बना सकती हो, अपना नाम बना सकती हो, लीगल वे में लोगों को हेल्प कर सकती हो, तो हराम कैसे काउंट हो गया, मुझे बताओ जी? समझ रहे हो? तो इस चीजों में आपको सबसे पहले खुद अच्छे माइंड के साथ आपने नॉलेज लेना है कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर, कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर एंड कंपनी के प्लान के ऊपर। जब आप इन तीन चीजों को अच्छे से रिसर्च कर लेते हो ना, मैं गारंटी बोलती हूँ आप इस बिजनेस में ग्रोथ करोगे, इजीली ग्रोथ करोगे, वो भी हमारे ट्रेनिंग सिस्टम का सपोर्ट लेकर। ऐसा नहीं है कि बस आपने ज्वाइन किया हम आपको छोड़ देंगे, नो, हम आपको मैनेजर बनाने का दम रखते हैं। क्योंकि जब मैं आई थी, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट थी, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूँ मैं, तो मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था। तो जब मैं यहाँ पे आई, मेरा जो सीनियर मैनेजर है, मुझे कहते हैं ना बच्चा जब जन्म लेता है हाथ पकड़ के चलाना सिखाते हैं, एग्जैक्टली मेरे सीनियर्स ने मुझे हर चीज सिखाया, सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाया, कैसे डील करना है, कैसे अवेयरनेस देना है, प्रोडक्ट्स के ऊपर नॉलेज दिया, हर एक चीज मुझे डेप्थ में जाके सिखाया गया। सीखते 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 लोगों को सिखाते सिखाते अल्हम्दुलिल्लाह आज मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ इतनी कम एज में। एग्जैक्टली क्या बात है जी, क्या बात है। सो गाइज यू कैन रिलेट विद हर, राइट? अगर आज वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही है ना, या मैं इस मीटिंग को होस्ट कर रही हूँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम हम लोगों ने स्टार्टअप करा। अब देखो, मैं आपको ना एक सिंपल शॉर्ट वे में बोलती हूँ कि नॉलेज खुद से भी लो, पर सही ढंग की लो, है ना। अब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ABCD फलाना, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, यूट्यूब पे किसी चीज, देखो जो चीज सक्सेस पे है उसको ना गिराने के लिए बड़े लोग कुछ ना कुछ बोलते जाएंगे, पर हमने राइट नॉलेज लेना है। लाइक आप विकीपीडिया को पढ़ो फॉरएवर के, है ना, वहां पे लीगल चीजें दिखाई गई हैं, कंपनी के प्रोडक्ट की नॉलेज लो, खुद यूज करो। आप खुद यूज करोगे, आपको ट्रस्ट होगा कि हाँ भाई प्रोडक्ट में दम है। अब हमें पता है मैम कि और एक चीज क्या आ जाता है मैम, और एक ऑब्जेक्शन लोग आ जाते हैं, मुझे भी ज्यादा करके आते हैं। जी लोग बोलते हैं कि मैम हमने किसी और लोगों को देखा है, वो फॉरएवर में ये करता है वो करता है। देखो पहली चीज, फॉरएवर में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, इंडिया में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। पहली चीज, फॉरएवर में टीम डिवाइड, अलग अलग टीम होती है, ठीक है? जब आप इस बिजनेस में आते हो, सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपका मेंटोर कैसा है, जी आपका जो मैनेजर है वो कैसा है, उसका एथिक्स कैसा है, उसके बाद करने का। वो पहले आपको ज्वाइन करवाता है या पहले आपको बोल रहा है कि भाई 6,000 लगा दो, 8,000 लगा दो, 10,000 लगा दो, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? भाई ये बिजनेस पैसे, बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने का बिजनेस नहीं है। फॉरएवर टोटली विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप इस बिजनेस को इजिली रन कर सकते हो, बट उसके लिए आपने एथिक्स में देखना है कि भाई सिस्टम कैसा है। और मैम आप सभी को पता होगा, जितने लोग हमारे ग्रुप्स में ऐड हैं, जो स्टार्टअप करके ग्रुप्स में ऐड है, हमारी 16 फरवरी को हमारा एक मेंटोरशिप स्टार्ट होने को जा रहा है। आप सभी ने ग्रुप में देखा होगा, मैम अगर आप स्क्रीन शेयर करके दिखा भी दो तो बेहतर रहेगा। तो जी इस मेंटोरशिप में 4 मैनेजर मीटिंग कंडक्ट करने वाली हैं। इन सभी मैनेजर ऑलरेडी सक्सेस है यहाँ पे, सभी मैनेजर की लाइफ काफी डिफिकल्ट थी, काफी चैलेंजेस आई, इन सभी ने अपने फैमिली के अगेंस्ट में जाके बिजनेस को स्टार्ट किया। एक मैनेजर टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, अपना जॉब क्विट करके, आप बाकी सारे तो आपने सुना ही होगा, जॉब क्विट करके इस बिजनेस को कंटिन्यू करने का स्टार्ट किया, लाखों में अर्न कर रही है, ठीक है? तो आपको वो सिस्टम में गाइड किया जाएगा और सिखाया जाएगा कि कैसे आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है, कैसे आपने लोगों को प्रमोट करना है, कैसे लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करनी है, हर एक चीज इन डेप्थ में आपको इस ट्रेनिंग में गाइड किया जाएगा। अगर आप चाहते हो ना एथिक वे में काम करना, सही तरीके से अर्न करना, ग्रोथ, लॉन्ग टर्म विजन लेकर आए, लॉन्ग टर्म में फॉरएवर में ग्रोथ करनी है, तो आप इस बैच को क्वालिफाई करो। इस बैच को क्वालिफाई करने के कुछ ट्रेनिंग सिस्टम होते हैं, कुछ क्वालिफाई करने का एक प्रोसीजर होता है। आप अपने सीनियर से बात करो और इस बैच को क्वालिफाई करो। जिनको पता है इस बैच के बारे में, वो फटाफट क्वालिफाई करो। अगर आप मिस करते हो तो आपको कहीं ना कहीं सिस्टम सही नहीं, सिस्टम में सही गाइडेंस
गाइडेंस नहीं मिल पाएगा। अगर ये बैच क्वालिफाई करते हो तो गारंटीड, मैं गारंटी देती हूँ एज ए मैनेजर कि आप महीने का 20-25 हजार कमा सकते हो स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर धीरे 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 जब आपका इंक्रीज होते जाएगा, एक्सपीरियंस होते जाएगा, आपकी इनकम और इंक्रीज होते जाएगी, लेवल वाइज आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, बाकी आप सभी को मेरे साइड से ऑल द बेस्ट है। मैम आप अपना कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। राइट। सो गाइज, आप लोगों ने जैसे मैम को सुन ही लिया, हर चीज़ उनकी क्लियर करी गई है। और जो ये मेंटोरशिप सेशन है, ये हम 4 लेडी मैनेजर्स करने वाले हैं। ठीक है, तो इन चारों हम एज अ मैनेजर मैं आपको हम लोग बोल चुके हैं कि इस मीटिंग में, इस मेंटोरशिप सेशन में ईच एंड एवरीथिंग, कि बिजनेस को कैसे चलाना है, इसमें पैसा कैसे कमाना है, इसी महीने में चेक कैसे बनाना है, डेफिनेटली वो भी गाइड करेंगे। ठीक है, सो आप लोगों ने सारी चीजें अंडरस्टैंड कर ली है, सायरा मैम को सुन लिया है। वो एक ऐसी पर्सन जिन्होंने इस बिजनेस को इतनी कम एज में स्टार्ट किया, और वो भी एक ऐसी फैमिली से उठ के जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ सेटल था, है ना। घर वालों ने सपोर्ट करी नहीं, माइंडसेट बिल्ड था, करना था, रीजन क्लियर था। अब उनकी तरफ से आप एक मैसेज लेकर जाओ कि दैट इज वेरी सिंपल, कि सबसे पहले आपको बिजनेस को समझना है, नॉलेज लेनी है, अपने लेवल पे नॉलेज लो। बिजनेस जी आपके सामने ऑलरेडी सारा है, ट्रेनिंग्स आप ले रहे हो, प्रोडक्ट की नॉलेज लो, प्रोफाइल की नॉलेज लो। तो आप लोग मुझे बताइए, आपको सायरा मैम की मीटिंग कैसे लगी, आपको उनका एक्सपीरियंस कैसा लगा, क्या आपने उनसे लर्न करा, क्लैरिटी हुई जी आपको चीजों की। आज वो इतनी अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हर स्ट्रॉन्ग डिसीजन। उनके एक स्ट्रॉन्ग रीजन ने लाइफ चेंज कर दी। मेरी लाइफ चेंज हुई, समीरा मैम की लाइफ चेंज हुई, वीरपाल मैम की लाइफ चेंज हुई। इफ आई कैन डू इट, शी कैन डू इट। तो आप लोग क्या वेट कर रहे हो जी, आप लोग भी कर सकते हो, सेम लेवल तक जा सकते हो। द थिंग इज, डिसीजन बनाना बड़े ही जरूरी है। ठीक है, तो ये मीटिंग मैं आप लोगों को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। रीजन, अब कुछ चीजें ना मैं इन शॉर्ट कंक्लूजन आपको दे देती हूँ इस मीटिंग का। आप लोगों ने जितने भी होस्ट, हमारे जितने भी गेस्ट को सुना है, ठीक है, सब लोगों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई है, मे बी आप लोगों को आ रही हो। ठीक है, फैमिली सपोर्ट ना कर रही हो, इट्स ओके, पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। आप लोगों को क्लैरिटी लेनी है, अपना रीजन क्लियर करना है। ठीक है, रीजन क्लियर होगा, बिजनेस करना सुपर इजी हो जाएगा। सिंपल बिजनेस है, नॉलेज लो, ट्रेनिंग को कंप्लीट करो फटाफट से, और 16 फरवरी जो हमारा मेंटोरशिप सेशन है उसका पार्ट बनिए। ठीक है, मेरी तरफ से जी आप सभी को ऑल द बेस्ट है। इस मीटिंग में आपने जो भी सीखा, जो भी लर्न करा, आपने फटाफट से अपने ग्रुप्स में रिव्यूज देने हैं। और जल्दी से अपने सीनियर्स को बोलो कि मुझे मेंटोरशिप सेशन का पार्ट बनना है, कैसे बनना है उनसे पूछो, उनसे ट्रेनिंग का लर्निंग लो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, टेक प्रॉपर नॉलेज, स्टार्ट करिए। मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में। आई होप आपने आज की मीटिंग को एंजॉय किया होगा। टिल देन अपना ध्यान रखो। टुमारो 8:30 पे दोबारा मीटिंग लगाइए और अपने डाउट्स को एवरीडे क्लियर करिए। राइट, सो